नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। स्टूडियो में हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी मौजूद हैं। प्रोफेसर संगीत रागी जी पहुंचने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। पश्चिम बंगाल में 43 घंटे के बाद वोटों की काउंटिंग होनी है और उससे पहले बंगाल में जबरदस्त तनाव चल रहा है। एक तरफ स्ट्रांग रूम्स की पहरेदारी को लेकर हंगामा, दूसरी तरफ काउंटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती का सवाल। और इस सब के बीच साउथ 24 परगना के 15 बूथ्स पर इस वक्त रीपोलिंग हो रही है। जिन 15 बूथ पर दोबारा मतदान कराया जा रहा है उनमें 4 बूथ डायमंड हार्बर सीट के हैं, जबकि 11 पोलिंग बूथ मंगराहाट वेस्ट सीट के हैं। इन सभी 15 बूथ पर सुबह से वोटर्स पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। दोबारा वोटिंग को लेकर कई वोटर्स नाराज भी हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें दोबारा लाइन में लगना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वोटिंग ठीक ठाक रफ्तार से चल रही है। मुस्लिम इलाकों में तो ज्यादातर वोटर्स ये कहते दिखे कि एक बार नहीं, जितनी बार हमारा वोट लेना है उतनी बार ले लो, जितनी बार रीपोलिंग करानी है करा लो, वो वोट डालने के लिए जरूर आएंगे। आपको बता दें कि मंगराहाट सीट से बीजेपी के गौर सुंदर घोष का मुकाबला टीएमसी के शमीम अहमद मुल्ला से है और डायमंड हार्बर सीट पर बीजेपी के दीपक कुमार हल्दर का मुकाबला टीएमसी के पन्ना लाल हल्दर के साथ है। अगर 29 अप्रैल की वोटिंग की बात करें, उस दिन इन दोनों बूथ पर 94% से ज्यादा मतदान हुआ था। 94%, मतलब दोनों फेज का आप वोटिंग निकाल लें तो उससे भी ज्यादा। लेकिन कई बूथ से शिकायत आई थी कि कुछ गड़बड़ी हुई है। कई जगहों पर, कुछ पोलिंग बूथ्स पर कुछ टेप जैसा सब्सटेंस वो चिपका हुआ था, कहीं कैमरा नहीं चल रहा था, इस तरीके की शिकायतें थी। तो ज्यादातर शिकायतें जो हैं वो बीजेपी की तरफ से की गई थी और उनमें से कुछ शिकायतों को जायज मानते हुए उस पर चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान कराने का आदेश दिया था और उनमें से कई बूथ्स पर इस वक्त रीपोलिंग चल रही है। अभी तो और मांग थी कि कई और बूथ पर रीपोलिंग कराई जाए, उस पर भी शायद आज कुछ और फैसला आ पाएगा। तो ये रीपोलिंग की नौबत आनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर रीपोलिंग इलेक्शन कमीशन कहीं कराता है तो ठीक है, ये करेक्टिव मेजर है और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ चल रहा है, जैसे कि पूरा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। लेकिन जो बात मैं आपको कह रहा था, ये लगभग सभी शिकायतें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई शिकायतें थी जिन पर रीपोलिंग कराई जा रही है। त्रिपाठी जी, ये कुल 77 सीटें थी जिस पर शिकायतें हुई थी, 77, और उसमें बूथ सीटें कह रहा बूथ, और उसमें से 15 बूथ पर चुनाव आयोग ने किया है। एक और बात पिछले 3-4 दिनों से बहुत ज्यादा लाउड कही जा रही थी कि भाई क्या जरूरत थी 29 के बाद आप 30 को या 1 को ही काउंटिंग करा लेते। जो मतलब मुझे थोड़ा सा आश्चर्य भी लगा कि बहुत लोग ये बात कर रहे थे। चुनाव के बाद कम से कम 2 रीपोल की गुंजाइश के बाद ही काउंटिंग होती है। ये मतलब नियम के तहत है कि मान लीजिए कुछ ना गड़बड़ हो और कहीं बैलेट के समय में इंक ही पड़ जाए तो क्या करेंगे। तो इसलिए ये होता है। लेकिन मैं देख रहा था कि टीवी पर बहुत से लोग कह रहे थे क्यों नहीं तुरंत करा लिया, चुनाव आयोग क्यों इतना दिन रख रहा है। तो एक तो ये, दूसरा चुनाव आयोग ने जिस तरह से चीजें की हैं वो बहुत सलीके से चलती हुई दिखी। यानी जब आप कहते हैं कि एक भी हिंसा, हत्या या उस तरह की लूटने या मारामारी की घटना नहीं आई, तो उसके बाद उनको लगा कि यहां संदेह है। कुछ जगहों पर 15 बूथ पर है जहां संदेह है, जहां लग रहा है कि भाई ये गड़बड़ क्यों हुई, तो उन जगहों पर रीपोल हो रहा है। और मतलब ये तो पूरे चुनाव का मर्म आपने आज एंकर लिंक में दिया है। जितनी बार होगा उतनी बार आकर रिपोल करेंगे जो मुस्लिम बहुल सीटों के मतदाता हैं, ये बात कह रहे हैं। ये मर्म है। ये पूरे बंगाल चुनाव का कहें कि जिस टेक लाइन में देना हो, अच्छी बात है। तो ये मर्म, सबको ही कहना चाहिए। नहीं कह रहा हूं, ये मर्म है। मतलब वो अपने लिए इतना नाराजगी भी ज्यादा है तो ठीक है, उस हिसाब से वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बंगाल का चुनाव भी ऐसे ही दिख रहा है और इसीलिए जो आपको 92, 93, 94% वोटिंग दिखी है, चूंकि ये तय है कि वो वोट करेंगे, यानी तृणमूल के लोग, तो भारतीय जनता पार्टी के भी पक्ष में जो लोग हैं वो वोट करते दिख रहे हैं और शायद दूसरे लोग भी कर रहे होंगे। प्रोफेसर साहब भी आ गए स्टूडियो में। सर, बहुत स्वागत है आपका भी। रीपोलिंग पर बात कर रहे थे तो आज भी जो लाइनों में लगे हुए उनसे भी कुछ लोगों से बात की हमारे सहयोगी ने, मनीष भट्टाचार्य ने, वो वहां पर मौजूद हैं। सुनते हैं कुछ लोगों की बात। यहाँ तो रीपोलिंग हो रही है डायमंड हार्बर में, किसका माहौल तुमको दिख रहा है? अच्छा, हम लोग को तो यहाँ पर शांति माहौल है, मगर दीदी का ही माहौल है हम लोग का यहाँ पर। हम लोग तो यहाँ पर कभी भी कोई गलत नहीं होता, कभी शांतिपूर्ण वोट भी हुआ था। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है आपका? अल्फा हुसैन होल्डर। अल्फा, इस बार क्या दिख रहा है माहौल? एग्जिट पोल तो नतीजे बता रहा है बीजेपी आ रहा है, आप लोग का एग्जिट पोल क्या कहता है? हाँ, ये एग्जिट पोल है, हमारा जय बांग्ला आएगी, टीएमसी आएगी। मुस्लिम का वोट किधर जा रहा है, जिसको वोट कौन किस में डाल रहा है मालूम नहीं, लेकिन हम लोग को मालूम है जो एक को वोट डालेगा वो ममता दीदी को, इसको छोड़कर और किसी को नहीं डालेगा। ये 100% है। हम लोग पोल में नतीजे बता रहे हैं कि ममता जीत नहीं रही हैं।
नहीं उनको क्या कौन बोल रहे हैं मालूम नहीं, लेकिन हम लोग को इधर से रिजल्ट यही होगा। डायमंड हार्बर कोई किधर कौन जीतेगा मालूम नहीं। डायमंड हार्बर को टीएमसी छोड़कर और कोई नहीं जीत पाएगा, 100% है। क्योंकि अगर थोड़ा जो भरोसा था जो दोबारा जो कर रहे हैं ना, इसके वजह से और भी नहीं। मशीन खराब थोड़ी नहीं थे, एक बार मशीन खराब हुए थे, वो बताने के बाद तुरंत मशीन सही करके दूसरा मशीन लगा के इलेक्शन किया थे, कोई गड़बड़ नहीं हुए थे। मत कौन किसका पलड़ा भारी है? बल्ला अभी भी नहीं बता सकता। हमारा बांग्ला में जय बांग्ला सही लगता है, तो हम लोग को शांति चाहिए बांग्ला की। एग्जिट पोल तो कुछ और कह रहा है। नहीं, वो नहीं होगा। बांग्ला दीदी था, दीदी रहेगा। ठीक है। अंत में बोली दिए, नहीं तो पहले वो साइन लैंग्वेज में बात कर रहे थे, जय बांग्ला ही ठीक है हमारे लिए। लेकिन ठीक है, लोग बाग रीपोलिंग के लिए भी उतनी तादाद में निकले हैं जितना 29 तारीख को निकले थे, तो अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बता रहा था, ये मगराहाट और डायमंड हार्बर इन सीट की 15 बूथ पर रीपोलिंग इस वक्त चल रही है। बीजेपी खास तौर पर फाल्टा सीट पर रीपोलिंग की मांग भी कर रही है। बीजेपी 60 बूथ पर दोबारा मतदान कराने की मांग कर रही थी इलेक्शन कमीशन से, और फाल्टा का वो बूथ भी उसमें शामिल है जिसका वीडियो बीजेपी के कैंडिडेट ने शेयर किया था, जिसपे ईवीएम के ऊपर बीजेपी के निशान के ऊपर एक टेप लगी हुई थी। बताया जा रहा है कि इसको लेकर चुनाव आयोग आज कोई फैसला ले सकता है, लेकिन इस मांग पर बीजेपी कायम है अभी भी। जो हुआ मंगराट वेस्ट में वेलकम है। डायमंड हार्बर में हाउस भी 11 बूथ में होना चाहिए था, ओनली 4 बूथ में हो रहा है, और पूरा फाल्टा सेगमेंट में होना चाहिए, कम से कम 60 बूथ में तो होना ही चाहिए। फाल्टा का अभी तक ऑर्डर नहीं आया है, लगता है फाल्टा का आएगा ऑर्डर। कुछ ना कुछ सोच रहा है, उसमें कोई प्रोसीड्योर होता है, वो सीसीटीवी फुटेज और दूसरा ऑब्जर्वर का रिपोर्ट, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का हैंडबुक, थोड़ा कुछ सिस्टम है, वो सिस्टम लेकर वो कर रहा है। हम लोग तो इलेक्शन कमीशन का पूरा सम्मान करता हूँ, ममता बनर्जी जैसे करती है, हम लोग तो इस तरीके से बात नहीं करते। तो ये मांग रहे हैं, रीपोलिंग की मांग कर रहे हैं। और अभी देखिए, मुझे बताया जा रहा है कि जहां रीपोलिंग हो रही है वहां पर भी कुछ लोगों को डराने धमकाने की बातें आ रही हैं। हमारे सहयोगी थ्रू हो रहे हैं हमारे साथ, हमारे रिपोर्टर, वो उस खबर पर आपको और डिटेल देंगे। और अब खबर आ रही है फाल्टा में कुछ लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और भारी तादाद में फोर्स वहां पर अभी भी तैनात है। मनीष भट्टाचार्य वहां पर मौजूद हैं, उनकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बोलो क्या हुआ ये? हम उनको वोट दिया था, फिर भी हम टीएमसी को वोट दिया था, फिर भी उन्होंने हमको ऊपर हमला किया था। क्यों हमला किया? इसके लिए हम उनका हमला किया? कब हमला किया? कल हमला किया था। कौन आया था यहाँ पे? इसराफिल चौकदार। ये कौन है? एमएलए है। ये कौन है? ये प्रधान है। क्या नाम है पूरा उसका? इसराफिल चकदार, बंगनगर 2 नंबर ग्राम पंचायत का प्रधान है इधर। इसराफिल चकदार। अच्छा, तो ये क्या जहांगीर के साथ रहता है? हाँ, ये तृणमूल का आदमी है। अच्छा, ये कह रहा है आप लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है, महिलाओं के ऊपर हमला कर रहा है, बच्चों का हमला किया है। ये जो कल हमला किया है, परसों दिन देखा है आप लोगों? हाँ, ये सब विक्टिम आपने देखा है? ये सब विक्टिम है। বিজেপি নেতার বাড়িতে গিয়ে বিজেপি লোকের বাড়িতে গিয়ে তারা কিন্তু ভোট দিয়েছে তৃণমূলে, বলে তুই বিজেপি। हाँ, घर कहाँ है आप? হাসিনগর পঞ্চানন तला है। वोट देने नहीं दिया है? तो वोट डालने नहीं गए? दिया है, हम दिया है। आप लोग वोट আপনারা ভোট ছাড়তে গেছেন কিনা? হ্যাঁ, তাদের বলেছে তোমাদের ভোট হয়ে গেছে, ভোট দিতে দেয়নি, কাগজ কেড়ে নিয়ে বলেছে তোমাদের ভোট হয়ে গেছে। एक बेजुबान लड़की, उनको भी घर से निकाल दिया गया था। उनका कहना है कि वोट डालने नहीं दिया जा रहा था। कल इजराबुल करके जो कि यहाँ का लोकल लीडर है टीएमसी का, जहांगीर के साथ का, उसने इनको डराया धमकाया है, और उसके बाद यहाँ पर तमाम जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर महिलाएं यहाँ पर आ गई हैं, खासतौर पर महिलाओं को डरा। अब इससे ज्यादा और क्या प्रमाण चाहिए कि बंगाल में क्या होता है उसका? ये सारे वो लोग हैं जो कह रहे हैं हमने वोट डाला और टीएमसी के लोग आकर के उसके बाद हमको मार पीट रहे हैं कि तुमने बीजेपी को वोट दिया है। अब ये दावा कर रहे हैं कि हमने तो टीएमसी को ही वोट दिया था और टीएमसी वाले ही हमको मार। इसी को डर कहते हैं, यही वो भय है, इसी की वजह से लोग बात करने से कतराते थे बंगाल में इस बार, लेकिन फिर भी बोल रहे थे। अब वो किसी को भी उन्होंने वोट दिया हो, टीएमसी वाले वो कह रहे हैं, टीएमसी वाले ये कह रहे हैं कि तुमने भाजपा को वोट दिया और हमको वोटिंग के बाद मार पीट रहे हैं। यही होता है बंगाल में आज तक।
पहले हम लोगों को भी यकीन नहीं होता था, लेकिन इस बार इस बंगाल के चुनाव ने सबकी आंखें खोल करके रख दी हैं, क्योंकि जब इतनी भारी तादाद में ये पैरामिलिट्री फोर्स लगी, उसके बाद लोगों ने कहानियां बतानी शुरू की। और बंगाल को जानने वाले लोग तो अरसे से इस बात को जानते हैं कि ऐसे ही होते आए हैं चुनाव से पहले डराना धमकाना, चुनाव के बाद डराना धमकाना, पता चल जाए दूसरी पार्टी को वोट दिया है तो नौबत यहां तक आ गई कि लोगों की हत्याएं तक हुई, लोगों को पलायन करके जाना पड़ा बंगाल से। लेकिन इस बार उस स्तर पर जाकर के कुछ नहीं कर पाए टीएमसी से जुड़े हुए वो आपराधिक तत्व जिनके बारे में ये लोग जो है शिकायत कर रहे थे। जी सर। नहीं, ये तो चलता ही रहता। विजय जी क्या बोलेंगे? विजय जी नहीं बोलेंगे। विजय जी तो हमेशा इन्हीं गुंडों के समर्थन में आकर के रोज टेलीविजन पे कहानी कुर्सी की में समर्थन में खड़े हो जाते हैं। इन्हीं गुंडों के वकालत करते हुए है ना बीजेपी, विजय जी यहाँ पे। नहीं, विजय जी ने ऐसी बात नहीं मैं तो हमेशा ये कहा कि बंगाल में पॉलिटिकल और इलेक्टोरल वायलेंस का इतिहास रहा, हमेशा ही हुआ है। लेफ्ट के ज़माने में रहा, और लेफ्ट से वो जब ट्रांसफ़र हुआ तृणमूल कांग्रेस में, तब भी वो कल्चर बनी रही, क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ से वहाँ पावर शिफ्ट हो गए और वो उनके साथ आ गए, और वो कल्चर चल रही है। और इसीलिए जब सीआरपीएफ और ये लगाई गई तो ये हमने इस बात को सपोर्ट किया कि ये बेहतर बात है कि इस तरह का काम हो रहा। बल्कि याद हो आपको, जब अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर ने कहा कि हम 60 दिन तक बाद में भी वो लगा कर रखेंगे। अब समझ में आ रहा है क्यों जरूरी है। तो मैंने कहा कि वो जरूरी है कि पोस्ट पोल वायलेंस की एक बड़ी हिस्ट्री वहाँ पर रही है, और पोस्ट पोल वायलेंस प्री पोल वायलेंस के साथ जुड़ा हुआ है, वो वोटिंग के साथ जुड़ा हुआ है। इसको भी समझने की जरूरत। जो ये लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, किसने किसको वोट दिया, वो तो अलग इशू है कि टीएमसी वाले तो अपने वोटर को बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके वोटर को तो वो पीटेंगे नहीं। ये तो इन्होंने भाजपा को वोट दिया होगा, इसलिए इनके साथ किया जा रहा है। इसलिए ये किया जा रहा है, और इसकी वायलेंस की चिंता सरकार कर रही है, सीआरपीएफ कर रही है, इलेक्शन कमीशन कर रहा है, तो अच्छी बात है, उस पर काम हो रहा है, बहुत बार हुआ है। लेकिन आप कह रहे हैं कि अब बोलने लग गए हैं, कुछ लोगों को अभी भी नहीं बोल रहे लोग। मगर ये क्या पॉलिटिकल कल्चर है सर? ये कल्चर वहाँ पर लंबे समय से चल रही है, और उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ, बल्कि यूँ समझिए कि कल्चर इसलिए चल रही है क्योंकि वो लड़ाई वहाँ पर उसी तरह से चल रही है। जब लेफ्ट पार्टीज थी, ये पहला इलेक्शन है जिसकी चर्चा कल भी हम लोग कर रहे थे कि 1967 के बाद जहाँ पर मतलब नो वायलेंस जैसा इलेक्शन हुआ। तो आप सोचिए 67 से इतने 50 साल से ज़्यादा, 60 साल करीब करीब हो गए जो वायलेंस के साथ, इलेक्टोरल वायलेंस के साथ वेस्ट बंगाल चलता रहा। उसमें से ज़्यादा साल लेफ्ट पार्टी के रहे, 30 साल, और 15 साल उनके हो गए, 34 साल। हाँ, मतलब 34 और मैं आपको सच बताऊं, ये बाहर इसकी बात जब और राज्यों में जाके होती है तो लोग शायद यकीन नहीं करते, क्योंकि किसी और राज्य में नहीं होता ये। कहीं किसी स्टेट में ऐसे इलेक्शन में हमने इस किस्म की वायलेंस तो छोटे लेवल पर वायलेंस होती है, कुछ लोग अलग ब्लॉक्स बनाकर रहते हैं। के अंदर एक बस चीज में कह दूं, अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कल ऐसा ही एक आरोप लगाया था। वो खबर निकाल लीजिए, क्योंकि हम उसकी बात पहले बाद में करने वाले थे, लेकिन अभी ये जानकारी आ गई, ये खबर आ गई फाल्टा वाली, तो वो उसको निकाल लीजिए आप। और ये फाल्टा का कौन है वो व्यक्ति? ये वही है जहांगीर खान, जिसको धमकाने का आरोप, जिसको धमकाया था अजय पाल शर्मा ने, आईपीएस अफसर ने। उस वक्त सब लोग खड़े हो गए थे अजय पाल शर्मा के विरोध में। ये तो गुंडागर्दी कर रही है पुलिस वाले यहां आकर, ये पुलिस ऑब्जर्वर कैसे किसी कैंडिडेट को धमका सकते हैं। आज उसी का नाम ले लेकर, जहांगीर खान का नाम लेकर के वो लोग सड़कों पर अब मजबूर हुए हैं, और वो भी हिम्मत कर पाए कि अब यहां सेंट्रल फोर्स है तो हम कम से कम अपनी तकलीफ आगे बता तो सकें कि हमको मारा पीटा जा रहा है, और नाम उसी आदमी का लिया जा रहा है। कुछ बोल रहे थे आप? सॉरी। नहीं, मैं दो चीजें, एक तो ये कि इसके बावजूद क्या चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की प्रशंसा होती हुई आपको दिख रही है? इसके बावजूद कि पिछले 50 साल, 5 दशक से अधिक हो गए, और उस तरह की हिंसा, हत्या, लूट मार, जाने क्या क्या होता रहता है, उस पर कोई बात हो रही? क्या कहा गया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से? प्री पोल प्रोवोकेशन किया है अमित शाह ने, यह कह के कि गुंडों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे, गुंडों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। आप ये कह सकते हैं कि भाई ऐसे नहीं कहना चाहिए, गृह मंत्री को इस तरह का नहीं कहना चाहिए, लेकिन गुंडों को तो उल्टा लटका सीधा करना ही पड़ेगा। उस पर क्या कहा? वो प्री पोल प्रोवोकेशन था, इसलिए पोस्ट पोल वायलेंस होगा। ठीक है, आप समझिए इसको। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्या इसके बावजूद अभी भी चुनाव आयोग की, ज्ञानेश कुमार की, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की, पूरे इंतजाम की, उसकी प्रशंसा हो पा रही? क्या होनी चाहिए। अब इस वक्त आपको सीधा मैं लाइव लेकर चलता हूं फाल्टा सीट पर। मनीष भट्टाचार्य वहां पर मौजूद हैं और उनके पीछे काफी लोग भी दिखाई दे रहे हैं। आपकी एक रिपोर्ट देखी थी अभी हमने, छोटी सी, जिसमें लोग आके शिकायत कर रही थी, खासकर महिलाएं, कि भी हमने किसको वोट दिया, ये पूछने आए टीएमसी वाले, और फिर मारा पीटा, डराया जा रहा है लोगों को।
हाँ बिल्कुल, देखिए ये हासिम नगर है फाल्टा का, और फाल्टा के हासिम नगर में तमाम महिलाएं घर से बाहर निकल आई हैं। इनका कहना है कि टीएमसी के जो लोकल यहाँ पर नेता हैं पंचायत के, वो आए और उनके बाद घर पे इनके साथ मारपीट की है। क्या हुआ है, हिंदी में बताइए क्या हुआ है। बांग्ला था बुझते पारबे सबाई। बताइए क्या हुआ है, आप बताइए क्या हुआ, क्या कौन आया था मार? इसराबिल चौकदार आया था। ये कौन है? ये हमका जीपी का प्रधान है। क्या कह रहा था, किस लिए आया, किस लिए? बीजेपी किया है इसलिए आया, बोल रहा है तुम लोगों ने बीजेपी का वोट दिया है इसलिए उनका पर हमला किया। घर से निकल रही है, घर से बाहर कर दे रही है, मारधर कर रही है, काट डालूंगा, आग डाला दूंगा। कौन है ये? जहांगीर के साथ रहता है? जहांगीर के आदमी है, हमारे प्रधान, पंचायत प्रधान है। ये पंचायत के प्रधान हमारे ऊपर धमका रही है, डरा रही है हम सबको, और अगर बीजेपी को दिया है तो काट डालूंगा। तो ये पंचायत प्रधान है जो इनको डरा धमका रहा है। इनसे हम बात करते हैं। दादा ये कौन है पंचायत प्रधान, किसका आदमी है, क्या टीएमसी में है, कौन है? पंचायत प्रधान है इसराबिल चकदर, तृणमूल कांग्रेस का आदमी है। इधर निर्वाचन नहीं हुआ। वोट आप लोगों ने डाला कि नहीं डाला? पंचायत में नहीं डाला, ये वोट डाला। अभी डाला, वोट डालने दिया गया मगर 70 आदमी को चुन के बताया गया कि तुम लोग वोट नहीं देंगे, तो नहीं गया। जो लोग टीएमसी किया उनको भी मारा, और उसका भाई पिंटू है, वरुण टीएमसी का ही आदमी है, उनको भी मारा, और जो नहीं किया उनको भी मारा। और लड़कियों को धमकी दे रहे हैं जो हम रात में आएंगे, आके चुन के रेप करेंगे, बच्चों को काट के फेंक देंगे। क्या ये बीजेपी का पूछ के दिया जा रहा है कि आपने बीजेपी को वोट दिया इसलिए मार? बात ऐसा नहीं है, बीजेपी ने वो तो डाउट है। वो लोग जो आदमी आए थे वो चुन के हिंदू आदमी पर आक्रमण कर रहे हैं। वो लोग का मूल टारगेट है हिंदू इलाका है, तो ये लोग हम सारे आप लोग हिंदू इलाके के हैं। आप लोग वोट डालने पहुंच पाए थे? हाँ, कुछ लोग पाए थे, कुछ लोग पाया नहीं। कुछ लोग वोट देते गया था किंतु दीते गया नहीं। कुछ लोग को वोट देने को मिला, कुछ लोग को नहीं मिला। कुछ लोग नहीं वोट? नहीं, हम भी नहीं दिए। तुम भी नहीं वोट? हम भी नहीं वोट। वोट क्यों नहीं दिया? मुझे मालूम नहीं। हम लोग गया कि बोला कि तुम्हारा वोट हो गया, तुम घर चले जाओ। किसने बोला? यहाँ का जो पार्टी है, जो प्रधान है, उन लोगों ने, हमारे यहाँ पे बहुत आदमी हैं जिनको वोट देने को ही नहीं मिला। फोर्स को आपने शिकायत नहीं करी यहाँ पर? फोर्स की, लेकिन वो लोग अगर हट गया तो हम लोग तो नहीं बचेंगे ना। डर के मारे से किसी ने वोट देने को ही नहीं किया। नहीं तो बोल रहा है कि बाद में आप लोगों को देख लेंगे, तो हमारा भी अंदर डर है, हमारा भी जान का भाई है। बाहर को तो में आ रहा है पिस्तौल लेके, हमको साफ कर देगा। कौन है ये लोग? इजराइल का आदमी है, ऐसा ही बात है। यहाँ अभी भी आए थे? क्या? अब तक नहीं आए। हम काल से यही बोल रहे हैं कि उन लोगों को अरेस्ट करने के लिए पुलिस प्रशासन को, लेकिन वो लोग अरेस्ट तो नहीं किया। आज सुबह लाठीचार्ज किया, महिला को, लड़के लोग को, बहुत को मारा। आप लोगों को भी डराने धमकाने कोई आया था? आप लोगों को आया कोई डराने धमकाने? कौन थे ये लोग? ये तमाम पेराई पाड़ा में ढुककर वो सब लोगों को धमकाता है, चमकाता है। कौन सी जगह है ये? हासिम नगर है। हाँ, हिंदू रहते हैं? हम सब हिंदू है। ये पूरा इलाका हिंदू बाज के मार रहा है। ये फाल्टा सीट का हासिम नगर है, और इनका कहना है कि जो लोकल का, जो पंचायत का, जो टीएमसी का जो आदमी है इजराइल, वो यहाँ पर अपने समर्थकों के साथ आया था। उसको कहीं ना कहीं शेल्टर जहांगीर का है, जैसा कि ये लोग कह रहे हैं। उन्होंने धमकाया, डराया, महिलाओं को डराया धमकाया, और अब स्थिति ऐसी है कि जितने लोग जो इस इलाके में घर पे रह रहे थे वो सड़क पर आ गए हैं, और पीछे बहुत बड़ी तादाद में फोर्स तैनात की गई है। यहाँ पर देखिए सीआरपीएफ के तमाम जवानों को बुलाया गया है। हालांकि ये चाहते हैं कि उन लोगों की गिरफ्तारी हो। बड़ी बात यह है कि यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि कई लोगों को वोट डालने ही नहीं दिया गया। मतलब कुछ लोग इतना ज्यादा डर गए, उनको डराया धमकाया गया कि वो घर से ही बाहर नहीं निकले वोट डालने के लिए। तो फाल्टा की फिलहाल स्थिति अभी ये है कि हंगामा जबरदस्त है, और जो तमाम लोग हैं वो डरे सहमे हैं, वो घर से अभी भी डर लग रहा है क्या आप लोग? डर तो लग रहा है। वो अभी इलेक्शन गणना के बाद वो बोल रहा है कि तुम लोगों को रोड में काट देंगे। 7 तारीख को देख लेंगे। 7 तारीख को देख लेंगे। अभी फोर्स तो खड़ी है, किस बात का डर है? मिलिट्री को बोलते हमारा ऑर्डर नहीं है। जे सेंट्रल फोर्स बोलते हमारा ऑर्डर नहीं है, तुम्हारा बंगाल पुलिस से पटाओ,
हमने क्या पुलिस को शिकायत नहीं की आपने? पुलिस को शिकायत किया, पुलिस को मार दिया। पुलिस ही मारा, हम लोग पुलिस मार रहा है। पुलिस मार रहा है। बोलছে আমরা ইয়াতে শান্তিপ্রিয়ভাবে আন্দোলন করছে, এখানে এসে লাঠিচার্জ করছে। আমরা রোডে अभी हुआ उठा नहीं, ये तो उसका ही सब लोग है, वही क्रिमिनल का लोग है सब। अब क्या चाहते हैं आप लोग? आप लोग क्या चाह रहे हैं? शांति हम लोग शांति रिपोल चाहते हैं, रिपोल फलदा में पूरा रिपोल चाहिए। अच्छा, रिपोल चाहिए। हाँ, यहाँ क्या वोट डालने नहीं दिया गया? हमको डरा के आपने वोट दिया है? दिया है, लेकिन डरा के धमका के। किसने डराया धमकाया? टीएमसी के गुंडों ने। किस वक्त आए थे ये? वो जब वोट हो रहा था उस वक्त आए थे। पोल के पास आए थे? नहीं, पोल के पास नहीं, वो गांव के अंदर डरा के धमका क्या बोला आप लोग? हमको बोला उसका टीएमसी को ही वोट देना होगा, नहीं तो तुम यहाँ नहीं रह पाओगे। ऐसा टीएमसी का जो लीडर है वो जो जहांगीर आया था या कोई और था? नहीं, वो इस्राफिल चौकीदार, जहांगीर तो नहीं आएगा। वो इस्राफिल कौन है? जहांगीर के साथ? हाँ, उसका डानर है, डानर लेफ्ट हैंड है उनका। ये लोग हैं, इनका कहना है कि डराया धमकाया गया है। इनके गांव में, इनके घरों में तमाम लोग आए, उन्होंने कहा है कि वोट टीएमसी को डालो। इस तरीके की बातें यहाँ पे आरोप लगाया जा रहा है। इजराबिल नाम का जो शख्स है, जो कि यहाँ पंचायत लोकल लीडर है, बता रहे हैं। और अब स्थिति यही है कि यहाँ पर फोर्स भी डिप्लॉय है और जो तमाम जो लोग हैं वो घर से बाहर निकलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मनीष, अब आपने जो प्रमाण सामने रख दिए, इसके बाद तो क्या और बात की जा सकती है? आप लोगों से बात करते रहिएगा लगातार, हम आगे भी आपके साथ जुड़ेंगे और इनकी बातें तो जानी चाहिए पूरी दुनिया में। जिन लोगों को भी शक है बंगाल की राजनीतिक असलियत के बारे में, वो आज इस रिपोर्ट को देख लें, इन लोगों की बातें सुन लें। मनीष भट्टाचार्य फाल्टा सीट पर इस वक्त मौजूद हैं, एक बाकायदा इलाके का नाम बता करके वहां के लोग वहां पर आए हुए हैं। क्या कह रहे हैं वो लोग? उन्होंने कहा कि हमको वोट नहीं डालने दिया गया, 70 लोगों को अलाउ किया टीएमसी वालों ने, केवल तुम ये इन 70 लोगों को मना किया कि तुम लोग वोट नहीं डालोगे, इनको अलग कर दिया, ये लोग वोट नहीं डाले। एक आदमी कह रहा है कि मुझे कहा गया तुम चले जाओ, तुम्हारा वोट डल गया। एक और लोगों को उनको मारा क्यों जा रहा है? क्योंकि शक है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया है कि काट के फेंक देंगे, 4 तारीख को तुमको आके देख लेंगे, तुम्हारे बच्चों को मार के फेंक देंगे, क्या कर लोगे? तुम लोगों ने गद्दारी की, तुम लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। नाम उन्हीं लोगों का जिनका सब जानते हैं कि ये जो वहां के बैड कैरेक्टर्स हैं, उन सभी जो उनके नाम पहले पता थे, टीवी पर रिपोर्ट हो चुके थे, वो लोग आज भी समझते हैं कि उनके पास इतनी ताकत है कि वो ये अंधेर गर्दी मचाए हुए हैं। सेंट्रल फोर्स लगी हुई है, पूछा मनीष ने, कब तक लगाएंगे सेंट्रल फोर्स? कभी तो जाएगी ना सेंट्रल फोर्स यहां से, फिर उसके बाद क्या होगा? पुलिस अभी तक नहीं आई है इनकी शिकायतें सुनने के बाद उन लोगों को अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं। पुलिस को भी नहीं पता 4 तारीख को क्या होगा। लेकिन अगर ये लोग खुल के बोल रहे हैं अपनी शिकायत, पहली बार, मीडिया तो हर बार जाता है इलेक्शन कवर करने के लिए, मैंने कभी नहीं सुनी ऐसी बातें आज तक। क्यों बोल पा रहे हैं ये लोग? क्योंकि इनको लग रहा है कि कुछ हो रहा है, इनको लग रहा है कि इस बार परिवर्तन हो रहा है। पॉलिटिकल मैसेज है एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो मतलब क्योंकि पहली बार नहीं हो रहा है ऐसा, इनके साथ तो हमेशा हुआ है, हमेशा, लेकिन वो हिम्मत पहली बार करके बता रहा है। सर, हिंदू डिजर्व यही करता है। और जब मैं कहानी कुर्सी में जब बार बार आपको कहता हूं तो आप लोगों को भी बड़ा कष्ट होता होगा, और मेरे बगल में बैठे हुए आपके बाएं साइड तो कष्ट होता ही है उनको कि हिंदू मुस्लिम कर जा रहा हूँ। बंगाल में यदि मुसलमानों की जनसंख्या ऐसी बढ़ती रही तो यही दुर्दशा बंगाली हिंदुओं की भी होने वाली है। और मैं शुरू से कह रहा हूँ, कश्मीर के पंडितों की जो दुर्दशा हुई थी, वो बंगाल के अंदर बंगाली हिंदू भी वो दुर्दशा सहने के लिए तैयार रहे, जब तक वो निश्चय करके ये नहीं करता है कि एक एक बांग्लादेशी को चुन चुन करके, चाहे वो 4 पीढ़ी से रह रहा हो, उसको प्रशांत महासागर में फेंकना हो या हिंद महासागर में फेंकना हो या बंगाल के रास्ते उसे खदेड़ करके बाहर फेंकना हो, जैसे भी हो। और मुझे तो हैरानी हो रही है कि कल जो हेमंत बिस्वा शर्मा यदि उस पर बात कर रहा है, तो बांग्लादेश का जो फाइनेंस मिनिस्टर है या फॉरेन मिनिस्टर, उसने हमारे इन्वॉय को बुला करके बात किया कि हेमंत बिस्वा शर्मा बात करते हैं, अरे तुम्हारे घर के आदमी आकर के हमारे यहां आतंक मचा रहे हैं। 3 करोड़ बांग्लादेशी से ज्यादा इस देश में, 3 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान। हमको हिंदुओं से नाराजगी नहीं है, क्योंकि वो हिंदू प्रताड़ित होकर के आए हैं। भारत का मुसलमान कहता है कि नहीं, दोनों को बराबर रखो, नहीं बराबर रखेंगे। वो मुसलमान जिसके बाप दादों ने इस देश को बांटा था, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये वही उन्हीं की संतानें हैं जहां पर आकर के खड़े होकर के कह रहे हैं कि हिंदुओं तुमको वोट नहीं देने देंगे। और आप क्या कहते हैं, जहांगीर खान रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, ये ममता है।
ममता का भतीजा है। ये गुंडे, असल गुंडे ये हैं जिन लोगों ने ऐसे गुंडों को संरक्षण दिया है, अपनी सत्ता में संरक्षण दिया है और हिंदुओं को धमकाने का काम करते हैं। और वो लोग भी जो सेकुलरिज्म के नाम पर इनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, वे लोग, उनको चाहिए उनके मुंह पर काली ये है। ये रिपोर्ट बताता है कि क्या बंगाल के अंदर होता है। ये 15 मिनट जो मनीष भट्टाचार्य ने बात की है पश्चिम बंगाल की फाल्टा सीट के इन लोगों से, बार बार देखिए, यूट्यूब पर जाकर के देखिए। और मैं तो ये सोच रहा हूं कि क्या मतलब है, हम भी लोग कौन सी दुनिया में रहते हैं, ये कौन से इलेक्शन, कौन सा लोकतंत्र, कौन सी डेमोक्रेसी है, इनके लिए क्या एक पार्टी का शासन गया, दूसरी पार्टी का, कोई लेना 27 लाख को वोट नहीं, मतलब क्या है, तो करोड़ों लोगों को वोट नहीं देने दिया जाता है। जो व्यक्ति, लाखों लोगों को वोट नहीं दिए जाते हैं, उनको धमकाया जाता है कि वोट डालोगे तो मारे डालोगे। और ये कोई दिखाया जाता है, 58 लोग मारे गए, पंचायत में 75 लोगों को मार डाला था। वहां चुनाव का मतलब ही क्या? आज तो उन लोगों की बातें भी ठीक लग रही हैं, ये बात सुन के कि जो कहते थे कि राष्ट्रपति शासन लगाओ और फिर इलेक्शन कराओ। बिल्कुल 6 महीने का राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। चलिए वो नहीं हुआ, उसके बाद भी और जो भी इंतजाम किए गए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, हम सब उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसकी जरूरत, लेकिन इन 15 मिनट ने तो आंखें खोलकर रख दी सबकी। ये तो हम सुनते थे कि ऐसा आरोप लगता है टीएमसी के ऊपर। लोग बोल रहे हैं, पहली बार सामने आकर के नाम लेके खुल के बता रहे हैं। और हिम्मत कर पाया वो आदमी, ये इतनी भीड़ भाड़ में आ गए वो लोग, कैमरे वहां देखे तो आके उन्होंने अपनी बातें बताना शुरू कर दी। नहीं तो ये भी किसी को नहीं पता चलता था। ये सब पारामिलिट्री फोर्सेस के कारण सर संभव हो पाया है। नहीं तो ये अच्छा, ये समीर जी एक मिनट, और ये बिल्कुल ठीक आपने कहा, ये सीआरपीएफ और सेंट्रल फोर्सेस जो लगी हैं, इन्हीं की वजह से वो हौसला उनके अंदर आया। इसका भी मजाक बना दिया टीएमसी वालों ने। सेल्फी ली जा रही है इन बख्तरबंद गाड़ियों के सामने जाकर के कि अरे ये तो हमने बॉर्डर पे देखी थी हमेशा, ये आज हमारे घर के पास लगी है, आज हमारी बिल्डिंग के सामने सीआरपीएफ की बख्तरबंद गाड़ी लगी है, कभी देखी नहीं थी तो फोटो ले लें इसके साथ। एक टॉन्ट में, मजाक में, वो ये कि तुम वहां अरे बॉर्डर की रक्षा कर नहीं पाते हो, वहां से घुसपैठियों को नहीं रोक पाते हो, पुलवामा हो जाता है, उरी हो जाता है, उसको नहीं रोक पाते हो, यहां पर आ गए हैं हमारे बीच में हमारे घरों की रक्षा करने के लिए। क्या रक्षा करेंगे? ये ताना दिया जा रहा है सेंट्रल फोर्सेस को टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा। समीर जी देखिए सरोज, अभी मनीष भट्टाचार्य ने जो फलता की रिपोर्ट दिखाई है, ये फलता की कहानी नहीं है, पूरे बंगाल के घर घर की कहानी है। पूरे बंगाल में ये स्थिति है कि जिस तरीके से वो लोग आकर बता रहे हैं कि किस तरीके से उनको डरा धमका कर, और अब ये सिद्ध है कि जो ममता बनर्जी आरोप लगाती है चुनाव आयोग पर, अब ये प्रूव हो रहा है कि ममता बनर्जी ने वोट चोरी से ये चुनाव जीता है। अगर 2021 का चुनाव देखे, 2016 का देखे, ममता बनर्जी इसी तरीके से चुनाव जीतती रही है। तो ये कह दीजिए तुरंत रिपोलिंग होनी चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए, पूरे चुनाव में होना चाहिए। और जितनी जगह शिकायत आ रही है इन लोगों, और आज अगर अमित शाह जी कहते हैं कि 5 तारीख 4 तारीख के बाद टीएमसी के गुंडों को उल्टा टांग देंगे, तो क्या गलत कहते हैं? ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं ना कि भाई हमें 4 तारीख और 5 तारीख को मारने की धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि 5 तारीख को आके आपके बच्चों को काट दिया जाएगा, आपको कोई बचा नहीं पाएगी, या अर्धसैनिक बल कुछ दिन रहेंगे उसके बाद चले जाएंगे। आज अमित शाह जी ने अगर कहा है कि चुनाव के समय लगे हैं और चुनाव के बाद भी 60 दिन रहेंगे, तो मुझे लग रहा है कि अमित शाह जी के पास पूरी जानकारी है कि बंगाल में ममता बनर्जी किस तरह की सत्ता का दुरुपयोग करके टीएमसी के गुंडों सिंडिकेट के माध्यम से चुनाव को प्रभावित करके लोगों के मतदान का अधिकार वंचित करके अपने लोगों से फर्जी वोट डलवाकर किस तरह की सत्ता में लौट रही थी। और ये दूसरे चरण में जो 142 में से 123 सीटें ममता बनर्जी जीती ना, वो इसे जीती थी सर कि वोट नहीं डालने देंगे, वोट डालने नहीं दिया, और ममता बनर्जी 123 सीटें जीती और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 18 सीटें जीती। कलकत्ता में, हावड़ा में, इन सब जगह भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला। उसका कारण यह है कि आज लोग बता रहे कि उनको वोट डालने दिया गया। मुझे लग रहा है कि आज जिस जगह चुनाव आयोग ने वहां तैयारी करके लोगों को बिना डर के चुनाव करने के लिए प्रोत्साहित किया, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भय और भरोसा का चुनाव है, अमित शाह ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर 15 दिन कैंप करूंगा, अर्धसैनिक बल यहाँ पर 6 महीने रहने वाले, उसका असर है कि आज इतना परसेंटेज वोटिंग निकला है। और वो केंद्र सरकार का भरोसा है, अमित शाह का भरोसा है, परिवर्तन का भरोसा है, इसीलिए कारण आज लोग कैमरे पर ही बता रहे हैं आकर। मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा बात आपने कही, ये लोगों को भी लग रहा है कि यहाँ बदलाव हो रहा है, बिल्कुल, इसीलिए कैमरे में आकर बोल रहे हैं। उनको पता है कि रिकॉर्ड होगा, उनको पता है कि हम जो कह रहे हैं जहांगीर के गुंडों के बारे में वो कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे उपलब्ध रहेगा। जहांगीर के गुंडे आएंगे, लेकिन उनका डर चला गया है कि केंद्रीय सुरक्षा बल यहाँ पर है, और अमित शाह ने जो भरोसा दिया है कि डरने की जरूरत नहीं है, मुझे लग रहा है केंद्र के प्रति उनका जो भरोसा है उसी कारण वो बाहर आकर कैंपेन में कई बार हमारे रिपोर्टर्स जो वहां पर गए वो भी आके बताते थे कि क्या होता था। एक तो मनीष भट्टाचार्य लाइव जुड़े हुए हमारे साथ। मनीष,
बिल्कुल आई ओपनिंग रिपोर्ट थी आपकी, आपने जितने लोगों से बात की, मनीष को दोबारा लाइव ले लीजिएगा। और लोग बता रहे थे, देवेंद्र पाराशर गए प्रधानमंत्री की रैली कवर करने के लिए सर, उन्होंने आके बताया प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है, सोचिए उसमें कितनी सिक्योरिटी होगी, कितने लोग होंगे, और वो व्यक्ति जो उस रोड शो में शामिल है, पहली बात तो सबको पता है कि ये प्रधानमंत्री के रोड शो को देख रहा है तो भाई समर्थक ही होगा। पूछ लिया उन्होंने क्या माहौल है, चुप, बोला नहीं, नहीं बोल नहीं सकते, बोल नहीं, कैमरा बंद करिए, कैमरे के बंद करने के बाद नहीं, अरे बोले कि नहीं, अरे बोल देते हैं लोग, फिर बाद में आकर के पहचान के ढूंढ के फिर मारपीट होती है, मेरे दोस्त को बहुत मारा था। ये तो प्रधानमंत्री के रोड शो की मैं आपको बात बता रहा हूं। कई ऐसे रिपोर्टर्स जो दूर दूर तक, जिनको आप ये नहीं कह सकते कि ये मोदी समर्थक होंगे या उस बेंट ऑफ माइंड के होंगे, उनकी मैंने रिपोर्ट देखी, उन्होंने कहा इंटिमिडेशन इज अ फैक्टर। आप सारे फैक्टर की बात करते हो, मोदी फैक्टर, ममता फैक्टर, फ्रीबी फैक्टर, एंटी इनकम्बेंसी, उसमें आप बात ही नहीं करते कि इंटिमिडेशन एक फैक्टर है, डर एक फैक्टर है चुनाव में। कमाल है ये तो अलग, ये तो रिपब्लिक ऑफ बंगाल बना दिया इन लोगों ने, अजब, बिल्कुल सबसे अलग। मनीष, एक बार फिर से जो लोग अभी आपको सुन रहे होंगे वो शायद आपकी रिपोर्ट मिस कर दी हो, हालांकि मैं वो हिस्सा दोबारा एक बार फिर कोशिश करूंगा कि सुनवाया जाए इसी प्रोग्राम में। फिर एक बार बताइए, ये लोग जो थे, आप तो यहां पर पहुंचे थे मुझे लगता है रिपोलिंग वगैरह को कवर करने के लिए, ये लोग कब से प्रोटेस्ट कर रहे थे? देखिए, ये तमाम लोग हैं जो एक ही बात कह रहे हैं कि कुछ लोग तो वोट डाल दिया उन्होंने, कुछ ने, और वो ये कह रहे हैं कि जिसको वो चाहते थे उसको भी डाल दिया, फिर हमें क्यों मारा, हमसे क्यों इस तरीके से पूछताछ की। दूसरी बात ये कि कई लोग तो डर के मारे वोट डालने ही निकले, क्योंकि फोर्स तो वहां पर जहां बूथ थी वहां थी, लेकिन गांव में लोग एक एक चेहरा ये लोग पहचानते हैं। पंचायत का जो टीएमसी का आदमी था वो मौजूद था, उसके खौफ से घर से बाहर ही नहीं निकले। ये देखिए तमाम लोग मौजूद है। आप लोग में से कई लोग क्या घर से बाहर वोट डालने नहीं निकले डर के मारे? हाँ, हम लोग को नहीं दिया है वोट लेने के, ले दिया, वहाँ से भागा दिया, नहीं होगा, अब कल वो वोट हो गया। इस बात का डर था, क्यों डर रहे थे आप? कि हम लोग नहीं डर रहे थे, हम लोग गए थे, हम रास्ते गए, वहाँ से बोले तुम्हारा वोट हो गया, तुम घर पे जाओ। कौन बोला? टीएमसी का आदमी बोला, टीएमसी का आदमी। अभी तक वोट गणना नहीं हुआ है, ऐसा हो रहा है, तो होने के बाद जीतने के उसके बाद क्या होगा? हम लोग आजाद रहेंगे यहाँ पर? चलो बोलिए, हम लोग आजाद कहाँ रहिए? इसराफिल चौकदार बोला हट जाओ वोट नहीं देगा। सुनो, आकर यहाँ पर एक लड़के को उल्लंघन करके पूरा मारा है, मारा पीटा है आप लोगों को? हाँ, मारा हो तो पूरा मारा हो, मेरे एक माँ को उसका छोटा लड़का बोलते लेकर पानी में फेंक देंगे। ये बात अच्छा है, वो प्रधान है ना कि ये लोग अच्छा, प्रधान सही नहीं है तो हम लोग कैसे रहेंगे? बोलिए। अरे वो तो बीजेपी के ভোট দিচ্ছি বলে মারবো, খুন করবো, রাতে বেরে বাইরে বেরে তোর খুন করবো, তোর কাটবো, মারবো। কে বলছে এটা? কে বলছে? তৃণমূল নেতারা। তৃণমূল হ্যাঁ, তৃণমূলের নেতারা পার্টি অফিসে। ভয় লাগবে রে, ওই তাপস বেড়া হুম করছে, ওরা হুম করছে সব। ये कह रही है डर लग रहा है, घर से बाहर निकलने में डर लग रहा है, तृणमूल के नेता डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, डर लग रहा है आप लोगों को भी क्या? बहुत ज्यादा है? नहीं ज्यादा नहीं। आप कहाँ से आए हैं? हमारा लक्ष्य तो अच्छा, दूर कर। आप इसमें आप बता रहे थे कि इसमें कोई बैठा था जिसको मारा है, वो कौन है जिसको मारा है? अभी यहाँ नहीं है, चला गया होगा, तो चले कौन है? तो यहाँ कई ऐसे भी लोग हैं जिनको मारा है, वो अपनी आप बीती बता रहे हैं कि इनको बहुत ज्यादा मारा पीटा है। देखिए वहाँ सामने जो कुछ लड़के खड़े हैं उसमें उन लोगों को मारा है, यहाँ पे ये महिलाएं भी यहाँ पर है, बहुत ज्यादा डर रही हैं। आप में से किसको मारा है? तुमको मारा है क्या? उसको मारा। किसने मारा? फौलता थाना पुलिस। पुलिस ने मारा है? पुलिस ने क्यों मारा? पुलिस মেরেছে। কেন মেরেছে? এই কালকে আমরা এসে এখানে অবরোধ করা হয়েছিল, এখানে অবরোধ করতে বলেছিল 12 ঘন্টার মধ্যে অ্যারেস্ট হবে বলে আমাদের সবাইকে, আমরা চলে গেছিলাম যে যার, আজ অ্যারেস্ট হয় না বলে আমরা এখানে এসে अवरोध कर। इनका कहना है कि इनको पुलिस ने इसलिए मारा है क्योंकि ये विरोध कर रहे थे। कल जिस वक्त इनको लोग डरा धमका रहे थे, जब उसकी शिकायत करने के लिए गए तो इस वजह से पुलिस ने आके इनको पीटना शुरू कर दिया। भाई तुम लोगों को मारा पीटा क्यों जा रहा है यहाँ पर? तुम डर क्यों रहे हो? क्योंकि हम लोगों को काल बोले थे कि जो हमारा यहाँ पे डरा रहा है धमका रहा है उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस को बोला थे, ठीक है, लेकिन वो अब तक अरेस्ट तो नहीं हुआ। आज 26 घंटे हो गया, अरेस्ट अभी तक नहीं हुआ। फिर हम लोग पुलिस को बोलने को गया, बच्चे लोग को मार रहा है, लड़की लोग को मार रहा है। बहुत वयोज्येष्ठ कॉलोनी में कितने हिंदू रहते हैं? बहुत सारे हिंदू है। कितने लोग वोट नहीं दे पाए?
बहुत सारे 150 के ऊपर 200 के ऊपर नहीं। और ये किस समय की बात है जब वोट नहीं देने गए वो लोग? ये दूसरा जो इलेक्शन था वहाँ पे। तो क्यों नहीं दे पा रहे थे वोट? क्योंकि हमें देने को जाने ही नहीं दे रहे हैं। क्या घर के बाहर कोई आया था? घर के बाहर आया था, जो जहाँ पर वोट हो रहा है उसके 100 मीटर दूरी में लोग बैठे थे, जो लोग बोल रहे थे कि आपका वोट हो गया, आप घर चले जाओ, बोल लो। तो हमें वोट देने को ही नहीं मिला। हमें क्या, हमारा यहाँ पे बहुत लोग हैं जिसको वोट देने को नहीं मिला। देखिए फाल्टा में ही सबसे ज्यादा शिकायतें आई हैं, 77 बूथों की शिकायत थी जिसमें से सिर्फ 33 थी। इसी वजह से शायद हुई होगी, क्योंकि इस तरीके के नतीजे आपके सामने हैं। तमाम महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं, आप देखिए लाइन से खड़ी हैं यहाँ पर, ये सब शिकायत करने के लिए आई हैं कि क्या हुआ था बताइए, किस बात का डर है? क्या नो भय पात को किसर भय मारार भय মোড়ার ভয় ये मारছে ये कह रहे हैं कि डर लग रहा है, मार का डर लग रहा है। और इसीलिए ये देखिए तमाम महिलाएं हैं यहाँ पर खड़ी। कौन आया था यहाँ पर? গন্ডগোল করতে গেছিল বলে তাই জন্য তো এটা হয়েছে, নাহলে তো হতো নি। আজকে তেরে কেন ঘর বাড়ি তেরে মারতে গেল? ইসরাপুরের সব জামচাগুলোকে নিয়ে সব বেড়াতে ওই যে ভিতরে গিয়ে ভাঙচুর করতে গেছে, বলেছে পুড়িয়ে দাও বাচ্চাদের পুড়িয়ে দাও। और देखिए ये तमाम जो लोग हैं उनका कहना है कि डर अभी भी है। अब देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी आई है, यहाँ पर भारी फोर्स तैनात किया गया है। ये देखिए तमाम सीआरपीएफ के जो लोग हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। लोगों में डर है। आप लोग भी यहीं रहते हैं क्या? आप लोग भी यहीं रहते हैं? हाँ। क्या हुआ, आप लोग क्यों डर रहे हैं बताइए? इन्होंने बता दिया, आप अपने बारे में नहीं बता रहे, डर है। आप बताइए क्या हुआ? বাংলা बताइए, বাংলাতে বলো কি হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি এখানে একটা কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে কোনো যুক্ত নয় কেউ, ঠিক আছে? তো ভোট পেরিয়ে গেছে, ভোটের পরের দিন কিছু লোক এসে, তার মানে আমাদের প্রধান, আমাদের হাসিমনগর 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হঠাৎ করে বাইরের কিছু ছেলেকে নিয়ে এসে গ্রামের ভেতরে ঢুকে যায়, যারা बीजेपी করেছিল তাদেরকে দেখে দেখে ধরে ধরে मारे। ये कह रहे हैं कि वोट जब हो गया उसके बाद अचानक से गांव में यहाँ का प्रधान कुछ लोगों के साथ आया, खास तौर पर उसको जैसे पता लगा कि जिसने बीजेपी को वोट दिया है उसको ढूंढ के पकड़ के मारा है। तो जे बीजेपी के वोट दिए थे तुम्हें बोलছো ওদেরকে মেরেছে। 21 সালে যারা বিজেপি করেছিল, 21 সালে যারা বিজেপি করেছিল তাদেরকে ধরে মারছে। হ্যাঁ 21 সালে হ্যাঁ হিন্দুদের দেখে দেখে মারছে, হিন্দুদের দেখে দেখে মারছে। ওরা হচ্ছে টার্গেট, हिंदू को टारगेट किया जा रहा है आप कह रहे हैं? हाँ, हिंदू को टारगेट करने वाला कौन है शख्स? ओ इजराबिल चौकदार, इजराबिल टीएमसी का आदमी प्रधान। ओ खुले आम घूम रहे हैं, पुलिस कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं 2 घंटा 1 घंटा ऐसे करके। कितना दिन चलेगा, कितना दिन और चलेगा, बोलो कितना दिन चलेगा? सब बिक गया, पुलिस भी बिक गया, पुलिस भी बिक गया। वोट डाल पाए आप? वोट डाल पाए? हम तो वोट डाला, और जो दूसरा जो आदमी था नहीं वोट डाला। 2 बजे के बाद वोट बंद हो गया। क्यों? हाँ, बोलते हैं वोट हो गया आप लोगों का और नहीं देना पड़ेगा, वोट हो गया। तो फोर्स तैनात थी, डर किस बात? फोर्स को जो बोलेगा उसको मारेगा। क्या करेगा बोलो? बूथ से गांव कितनी दूर है आप लोगों का? वो थोड़ा दूरी में था। क्या गांव में आए? हाँ। तो ये कह रहे हैं कि फोर्स वगैरह सब कुछ डिप्लॉय थी, लेकिन बूथ से जो थोड़ी दूर पे जो गांव थे वहां पर ये लोग आ गए और उसके बाद इनको डराने धमकाने लगे, जिसके बाद जो हिंदू है उसको मारा पीटा जाने लगा। तो ये लोकल पंचायत जो लीडर है टीएमसी का, उसके ऊपर ये आरोप लग रहा है। और क्या ये इजराबुल के ऊपर कौन है? क्या जहांगीर भी है? जहांगीर खान वो भी आए थे? नहीं, वो नहीं। उसका बोलने से ये लोग हमारा था ये हो रहा है, वही बोल रहे हैं करने के लिए, इसलिए हो रहा है। हाँ। तो आप लोग क्या रिपोलिंग चाहते हैं? हाँ, रिपोलिंग चाहते हैं। यहाँ पे वोट हो, दूसरा बार वोट हो। यहाँ तो कई लोगों को वोट डालने के लिए नहीं मिला। जो ये तमाम लोग मौजूद हैं, तमाम महिलाएं हैं यहाँ पर, अब ये जो डर रही थी इतने देर से, तो डरने के बाद अब कहने लगे कि डर के होगा क्या, फोर्स आई है, हम अपनी बात तो रखेंगे, वरना तो ऐसे कैसे चलेगा। क्योंकि हर बार इसी तरीके का होता है, डराया धमकाया जाता है, मारा पीटा जाता है। वोटिंग के बाद भी ऐसा ही देखने को मिला। तो जिनको मारा गया है, पीटा गया है, जो वोट नहीं डाल पाए हैं, जो डरे सहमे से हैं, वो सड़क पर उतर आए हैं, गांव से बाहर हाईवे पे चले आए हैं, क्योंकि यहाँ पर फोर्स तैनात है। अब यहाँ पे लोगों को 2 घंटे का समय दिया गया, इंतजार कर रहे हैं कि ठीक है, आपने जो अपनी शिकायत दर्ज कराई है, जो मामला दर्ज कराने की बात कह रहे हैं, उसके लिए ये वेट किया जा रहा है। ये दर्जनों लोगों से बात की मनीष ने,
हर आदमी ने अपनी आप बीती बताई। कहा गया लोगों से कि वोट डालने की जरूरत नहीं, तुम्हारा वोट डल गया। ये भी कहा गया कि जिसने वोट डाला है उसको ढूंढ कर हम 4 तारीख को देखेंगे। अब और क्या ज्यादा कहें, सारी बातें तो लोगों ने खुद ही बता दी हैं। और इसमें तो दुख की बात यह है कि सबको इन लोगों के बारे में पता था कि यहाँ पर ऐसा काम होता है, इसलिए यहाँ पर सेंट्रल फोर्सेज लगाई गई थी। उस पोलिंग के दिन भी ये हुआ कि इन्हीं इलाकों में ईवीएम के ऊपर टेप लगी हुई भी मिली। मतलब उनके हौसले तो सोचिए आप, उन लोगों को किसी का डर नहीं था। होगी सेंट्रल पुलिस आई होगी तो आई होंगे चुनाव आयोग ने कोई इंतजाम किया होगा। वो वैसे ही ऑपरेट कर रहे थे जैसे वो आज तक ऑपरेट करते आए। वो तो बस इस बार लोगों ने थोड़ी हिम्मत कर ली और अपना सब कुछ आकर बता दिया, कैमरे पर बता दिया। तो अब ये सच जो है सबके सामने जाहिर हो गया। त्रिपाठी जी, सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसको हम लोग शेयर करेंगे, ये आगे भी बढ़ाएंगे। इसको मुख्य चुनाव आयुक्त को इसको देखना चाहिए और बिना किसी देरी के फाल्टा के इन सीटों पर तुरंत क्या करना चाहिए, तुरंत रीपोलिंग करानी चाहिए। नंबर 1, पूरे इंतजाम के साथ। दूसरा क्या है, देश में जो लोग लगातार एक बात कर रहे थे कि ये तो सेना भेज दी और बंगाल के लोगों के अधिकार छीन लिए, तो उनको भी जरा थोड़ा तो ईमानदारी बरतनी चाहिए, ठीक से बात करनी चाहिए कि आखिर बंगाल की हालत कैसी है, किस जगह पर हम पहुंच गए हैं। क्या इस तरह से कोई चुनाव हो सकता है? सचमुच लोकतंत्र का कोई मतलब है? क्या सचमुच ममता बनर्जी, जिनको हम सब बड़ी स्ट्रांग लीडर मानते हैं, वो स्ट्रांग लीडर हैं या फिर अत्याचारी शासक के तौर पर एक उनका तंत्र काम करता है, वो काम करता है? तीसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसको हमें और गंभीरता से सोचना चाहिए, क्या जब हम कह रहे हैं कि 15 मिनट में सब आपको पता चल गया, अभी हम लोग जो ये रिपोर्ट इंडिया टीवी पर देख रहे हैं, क्या ऐसा 15 मिनट की रिपोर्ट बंगाल के अलग अलग हिस्सों से आने की स्थिति है? क्योंकि ये तो एक जगह पहुंच गए, मनीष पहुंच गए, हम लोग ये बात कर रहे हैं, या ऐसे कुछ कुछ जगह और पहुंच जाएंगे, लेकिन बंगाल इतना बड़ा राज्य है, उसमें क्या हर जगह से ये स्थिति पहुंच पा रही है? और जिसको हम पहले कहते रहे, बूथ जैमिंग और सोर्स जैमिंग देश के किसी और हिस्से में नहीं हुई, यहां हो रही है। मैन मैपिंग हो जाना, यानी अच्छा चलो 70 लोग हैं, ये एंटी जा सकते हैं, इनको पकड़ लो। अच्छा, आप एक समझते हैं ना कि अच्छा ये ऐसी बात कर रहा है, मतलब ये हमारे साथ नहीं खड़ा होगा तो चलो इसको किनारे कर दो। यानी अगर आलोचना वो कर रहा होगा और तृणमूल को वोट दे रहा होगा तो वो भी निशाने पर है। मुझे लगता है कि इन सारे के बाद अगर आपको लगता है कि ये जो एग्जिट पोल हैं, फलाना है, धमाका है, ये बोल रहे हैं, इनको कंफ्यूजन भी है, क्यों ऐसा कह रहे हैं, तो आप जरा इन तस्वीरों को, इन चित्रों को देखिए, जो कह रहे हैं लोग उसको सुनिए। और मतलब एकदम से हृदय विदारक है, ये लोकतंत्र की हत्या वहां हो रही है और उस पर भी कुछ लोग अट्टहास कर रहे हैं, अरे ये तो अमित शाह है, सुबह सुबह फोन कर देता है, ये कर देता है, वो देखो गुंडागर्दी करा रहा है। कैसे ये लोग बौद्धिक कैसे हो सकते हैं? मतलब कौन, ये बौद्धिक बेईमानी का चरम है ना। अगर आप बंगाल के शांतिपूर्ण चुनाव के लिए इन फोर्सेज के साथ नहीं खड़े हैं, ज्ञानेश कुमार का आप मजाक उड़ाते हैं। और एक बात और, ये बार बार चर्चा होती है, हम सबका कंसर्न रहता है कि एक भी आदमी ना छूटे। भैया, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे अपीलेट में जाएगा अलग बात है, जिसका वोट है, जिसने सब कुछ करा के दे दिया, उसको न जाने देने वाले कौन है? वो राक्षस हैं कि नहीं है? वो लोकतंत्र के हत्यारे, पापी हैं या नहीं है? मुझे लगता है इसको लोगों को समझना चाहिए। और फिर से मैं कह रहा हूं, काउंटिंग बहुत सतर्कता के साथ चुनाव आयोग को करानी चाहिए। ये सब ड्रामा जो ममता बनर्जी से लेकर शशि पांजा और कुणाल घोष तक ने किया है, ये उसी की तैयारी है कि कहीं कहीं हम जितना दबाव बना के जो कर पाए वो कर पाए। और बिल्कुल राज्य की मशीनरी नहीं लगनी चाहिए, अब तो लगनी भी नहीं चाहिए किसी कीमत। वो मामला दूसरा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, मना ही कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने उसमें, वो कि काउंटिंग ऑब्जर्वर जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी या पीएसयू के कर्मचारी ही क्यों होंगे। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी तो जो व्यवस्था इलेक्शन कमीशन दे रहा है उसी पर चलने दीजिए, वो बात नहीं। अब जैसे एक आदमी ने बोला, अब लड़के ने आकर के बताया कि 2 बजे के बाद बूथ बंद हो गया, क्यों? गांव वालों को कह दिया तुम्हारा वोट डल गया, जाओ, खत्म, वोटिंग ओवर। मतलब ये सब इतने इंतजामों का तामझाम का क्या मतलब है? वो लोग ठीक मांग कर रहे थे कि दोबारा वोट पड़ना चाहिए। सर, मैं सोचता हूँ इलेक्शन कमीशन को इस पर कंसर्न देखना चाहिए कि कैसे हो सकता है, और उनको देखना चाहिए कि रीपोलिंग की यदि व्यवस्था हो सकती है तो रीपोलिंग करानी ही चाहिए, जितनी बात लोग कर रहे हैं। इसका एक पॉलिटिकल मैसेज भी है कि लोगों को लग रहा है कि सत्ता बदलने वाली है, इसलिए वो बोल रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा, इसको ये समझिए कि ये केवल पहली बार हो रहा है और केवल फाल्टा में हो रहा है, ऐसा नहीं है। जिसकी चर्चा मैं तो बार बार करता रहा हूँ कि वहाँ पर इलेक्टोरल वायलेंस बड़ी चीज़ है। और उस दिन भी मैंने कहा था कि अमित शाह ने जब कहा कि 60 दिन रहेगी, तो मैंने कहा उसकी ज़रूरत है, क्योंकि पोस्ट पोल वायलेंस का मतलब होता है इलेक्शन को अफेक्ट करना। जी, पोस्ट पोल वायलेंस केवल वो नहीं है कि आपने देख लिया था और मार दिया, वो नहीं है पोस्ट पोल वायलेंस। पोस्ट पोल वायलेंस है कि देख लेना यदि आज वोट दिया तो इसका नतीजा क्या होगा। ठीक है। और एक बात मैं और कह रहा हूँ, मनीष हमारे मित्र हैं,
इंडिया टीवी के रिपोर्टर है, ये लाइव चल रहा है, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं सीरियस नोट पर आपको ये बात बता रहा हूँ कि वो सब वहाँ पर जो होता है, और वो लोगों को इस सब की परवाह नहीं होती है। यहाँ तो दिल्ली में तो हम रहते हैं तो फिर भी लोग सोचते हैं जर्नलिस्ट के साथ तो क्या झगड़ा करना है, नहीं करना, लेकिन वहाँ वो उस तरह की कल्चर या उस तरह के सोच समझ के लोग नहीं है। तो मैं मनीष की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी सोचता हूँ कि सर ये भी देखिए कि ये मनीष को खबर लगी होगी कि यहाँ कुछ हो रहा है, तो तभी वो आ गए। हाँ, इन लोगों को ये तो प्रोटेस्ट, ये तो शिकायत कर रहे थे गांव वाले बेचारे पुलिस में जाकर के। पुलिस ने कल से कुछ एक्शन नहीं लिया, 24 घंटे कह रहे हैं कि हो गया ज्यादा। हाँ, एक ने बताया कि पुलिस वालों ने हमको मारा। तो ये तो हाईवे के ऊपर रोड पर आकर अपना प्रदर्शन कर रहे थे, तो दुनिया को पता लग गया। सुप्रीम कोर्ट का गांव में बैठे रहते करते, पुलिस को जाके बताते रहते, कौन पूछने वाला है? सर फलता में जो हुआ, लोग पूरे बंगाल के लोगों को उनसे हिम्मत लेना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए। जहां जहां ऐसा हुआ है कि गुंडों ने जाके धमकाया, वो दिखाना चाहिए। वजयपाल शर्मा वाला वीडियो निकालवा सब लोग सड़कों पर उतरे और सब जगह रिपोलिंग की मांग करें। मुझे लग रहा है कि बंगाल की असली तस्वीर सामने आएगी। फलता ने बता दिया कि बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव कैसे जीतती है, अभिषेक बनर्जी का चुनाव मैनेजमेंट क्या है, टीएमसी का सिंडिकेट, टीएमसी का गुंडा वर्ग, कैसे संगठन जमीन के स्तर पर काम करता है, वो कैसे लोगों को वोट डालने से रोकने का काम करता है और कैसे फर्जी तरीके से चुनाव जीतता है। एक उदाहरण और देता हूं मैं आपको, क्योंकि ये अब वो सारी घटनाएं याद आ रही हैं और अब सब सच मालूम पड़ रही हैं। जैसे कोई कहता था कि कोलकाता शहर के अंदर कोई इलाका है, ऊंची ऊंची रिहायशी इमारतें बनी हुई हैं और उसके आगे चौराहे पर आकर के एक आदमी मोटरसाइकिल पर बैठ जाएगा, कोई आदमी निकलेगा नहीं, समझ गए कि ये टीएमसी वाला आ गया, ये इशारा हो गया कि कोई वोट डालने नहीं जाएगा। सबको पता है कि यहाँ हमारा वोटर नहीं है, टीएमसी का वोटर नहीं है, तो यहाँ से कोई वोटर नहीं निकलेगा। लोग बताते थे कि ऐसा इलेक्शन में आमतौर पर किया जाता है। एक अभी मनोज जी लौट करके आए मेट्राइज वाले, उन्होंने कहा मैं एक बिल्डिंग में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर बात कर रहा हूं लोगों से। उन्होंने ये कहा कि बाहर तो सीआरपीएफ लगा दिया, मेरी बिल्डिंग के अंदर जो टीएमसी वाला मुझे डरा रहा है उसका मैं क्या करूं? जो मेरी बिल्डिंग में रहता है और वो मुझे कह रहा है कि संभल के जाना, देख लेना उस दिन क्या करना है, तुम समझदार आदमी हो। तो क्या मैसेज है मेरे लिए, मुझे क्या करना चाहिए? वो तो मेरा पड़ोसी है। अब ये अजयपाल शर्मा है, इस वीडियो पर इस आदमी को क्या क्या कितनी गालियां नहीं दी गई, ये गुंडागर्दी है तो जाने क्या है। और ये उसी आदमी को धमकाने गया था कि पता लग रहा है कि तुम लोगों को डरा रहे हो, और कह देना जहांगीर खान से, और जहांगीर खान के परिवार वाले भी यहां पर हैं, मैं बता रहा हूं तुम्हारा इलाज कर देंगे अगर ऐसा कुछ किया तो। उसके बाद भी उसने किया, उसके बावजूद किया। जो ऐसे लोग हैं कि फोर्स लगी है, सेंट्रल पुलिस फोर्सेज हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद ये कर रहे हैं, उनसे अजयपाल कौन सी भाषा में बात करें भाई? एकदम दुरुस्त बात किया था। और भी कोई इंतजाम हो करना चाहिए। एक बार दिखाते हैं जरा। पुलिस फोर्स तो इसीलिए होती है ना। सेम एरिया, सेम आदमी, उसी का नाम लेके उसके गुर्गे उस धमकाने गए थे इन लोगों को। आज किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। ये देखिए, ये उस दिन की बात है 29 तारीख के वोट से पहले की, और ये आज की तस्वीरें जो अब अभी आप देख रहे थे, ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे कि वही जहांगीर खान के लोगों ने उसी विधानसभा सीट पर आकर के हमको डराया, धमकाया, मारा, पीटा। अब ये सीआरपीएफ वालों से अपनी बात कह रहे हैं ये लोग। एक उदाहरण मैं आपको और दिखाता हूं, वो दिखा दें। ये मेरी कल से मैं देख रहा था, ये सोशल मीडिया पर चल रहा था, फिर वही बात हम लोग को भी, क्योंकि इन बातों में यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी के नेता मुर्शिदाबाद से, बहरामपुर से खुद चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे खबर मिली कि टीएमसी के लोग एक इलाके में, एक बस्ती में गए कि वहां के लोगों ने टीएमसी को वोट नहीं दिया, बीजेपी को दे दिया होगा, किसी को भी दिया। वहां पर उनका पानी पीने का एक ही सोर्स था, ट्यूबवेल से पानी आता था, ट्यूबवेल का पानी पीते थे। वो ट्यूबवेल उखाड़ के ले गए, वोटर ले गए साथ में। वोट कैसे दिया किसी और को? पानी बंद। ये अधीर रंजन चौधरी बता रहे हैं। गरीब लोगों की बस्ती में जहां ट्यूबवेल के जरिए लोग पानी की आपूर्ति करते थे, आज इस समय जब धूप के कारण छाती फट रहे हैं, उस समय टीएमसी पार्टी की जो प्रतिष्ठान, उनको ये लगे कि इस बस्ती के लोग उन्हें वोट नहीं दिए होंगे, तो बदला लेते हुए क्या किया, बस्ती में जाकर ट्यूबवेल को उठा के पानी ना मिले ये निश्चित कर दिया। इस बताइए,
मतलब ये कौन सा कानून का राज, बताइए सर। फिल्मी कहानियां हैं ये। फिल्म में देखिए, जो लोग मुस्लिम साइकी को नहीं जानते हैं, इस्लाम को नहीं जानते हैं, इस्लाम की आइडियोलॉजी और उसकी मुस्लिम साइकी, कलेक्टिव साइकी को नहीं जानते हैं, उनके लिए बहुत आश्चर्य होगा। मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं है। बंगाल के अंदर यही होता है, इसीलिए मैं इतना तीखा बोलता हूं बंगाल को लेकर के। वो गुंडा राज है। टीएमसी गुंडों की पार्टी है। कट पार्टी तो चलिए, भ्रष्टाचार तो सभी पार्टियों में होता है। हम कोई पार्टी दूध का धुला हुआ आज के दिन में नहीं है। ये गुंडों की पार्टी है। और मैं बार बार कहता हूं, जब बीएल संतोष जी कहते थे ना कि हम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, देश बचाने के लिए, भारत की सभ्यता और संस्कृति को बचाने की लड़ाई है बंगाल में, तो लोग उसका भी बड़ा मजाक उड़ाते थे। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि बंगाल का इस्लामीकरण, पार्शियल इस्लामीकरण हो चुका है। बांग्लादेश बनने में बंगाल को कोई बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी, यदि वहां पर एक राष्ट्रवादी सरकार नहीं आती है जो घसीट करके इनको मार पीट करके और जेलों में ठूस दे। जब कश्मीर के अंदर 370 के बारे में बात की जाती थी तो ऐसे ही लोग चीखते चिल्लाते थे। सेकुलरिज्म के गिरोह के सारे सरदार और जो हमारे तो 2-3 इस देश के बड़े प्रतिष्ठित वकील हैं, वो तो मुस्लिम लीग के ही वकील हैं। देश के अंदर जितने गुंडे, जितने देश विरोधी ऐसे इस्लामिस्टों के साथ वो खड़े होते हैं और सीधे वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। वो तो भला हो जो सुप्रीम कोर्ट कम से कम आज के दिन में उन पर रहम नहीं दिया है, नहीं तो पहले तो हो जाया करता। सर माफी चाहता हूं, आपको मैं रोक रहा हूं, लेकिन सच में आई ओपनिंग ये प्रकरण रहा है पूरा, और सब कुछ और बहुत अच्छी बात ये हुई है कि ये सब कुछ लाइव हुआ। नहीं तो कोई भी इसके बाद भी इसको रिकॉर्ड करते हैं तो कहते हैं भाई कैसे दिखाया, ऐसे दिखाया, वहां और हो सकता है कोई 4 लोग ऐसा सिखा के भेज दिया हो। सब लाइव कैमरे पर हुआ, आप सब ने देखा। दर्जनों लोगों ने आकर के अपनी आपबीती बताई है कि हमें, उन्हें डराया धमकाया, मारा पीटा जा रहा है कि तुमने वोट दे दिया बीजेपी को। कहानी कुर्सी के जितने भी दर्शक हैं, इसका वीडियो क्लिप बनाएं 1 बजे में अभी पिछला 1 घंटा ताकि देश जाने कि बंगाल के अंदर क्या है। ममता टेररिज्म के तौर पर, टेररिस्ट के तौर पर काम कर रही है, उसी के सहारे वो चुनाव जीतती रही है।